सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक आरबीसी। गाइस आज की जो भी इंटरेस्टिंग होने वाले, इंटरेस्टिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आप लोग जो है कबाड़ी का नाम सुने होंगे, जहां आप लोग जो है ना अपना यूज किया हुआ सामान को विदाउट मतलब फेंक देते हैं, बेच देते हैं या उसको दे देते हैं। तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होने के कारण आप उसको दे देते, लेकिन हम जो है ना उसी सामान उसको रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे कि छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, आप उसको कबाड़ी में बेच देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर एक सामान अभी के डेट में बहुत महंगा होता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इतना तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लिए। चलिए वीडियो को करते हैं। ओ भाई साहब, मैं कहाँ आ चुका हूँ। ओहो, इसी को कबाड़ी कहा जाता है। तो हाँ, कुछ इस तरह से यहाँ आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और मैं बता दूँ, यहाँ मैं आया तो यहाँ सारा का सारा कबाड़ी जितना भी होता है वही सब यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ लेडी यहाँ बिखरा हुआ है, तो उसको ले जाऊंगा मैं। पहले देख लेते हैं मेरा कि जितना भी काम का चीज़ है उसको ले लूँगा। तो फाइनली कुछ इस तरह से आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं, वाह, पूरे के पूरे भरले है। कितना मतलब कि सारा, मतलब कि जो मेरे जो सही कंडीशन में है उसको ले लूँगा। और उसके बाद और देखते हैं। तो ये 4 ठो बल्ब जो है लगता है हमको सही कंडीशन में। तो चलिए इसको भी पहले ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर कबाड़ी या कहीं भी जाते हैं तो अपने जुगाड़ या कोई भी चीज़ अवश्य ले, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, कम दाम में मिल जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ और आगे चल के इसका पूरे पैकिंग कर लिया। उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा चार्जर भी ले लिए हैं। अब चलिए सारा चीज़ को करने के बाद हम अपने वर्किंग टेबल पर जाएंगे। तो चलिए। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपना वर्किंग टेबल पर। तो यहाँ से पहले मैं जितना भी वहाँ से लेकर आया हूँ उसको पहले यहाँ निकाल लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं 6-7 बल्ब लिए हैं और एक चार्जर लिए हैं, एक किट कि सर्किट लिए हैं। तो चलिए पहले इस सारा चीज़ को एक साइड करते हैं। और यहाँ जो मैं एक 14 वाट का बल्ब लिया हूँ, जो कि बहुत बढ़िया है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं ये सही कंडीशन में है या इसको रिपेयरिंग करना पड़ता। तो पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि 100 वाट LED बल्ब को जलाकर, उसके बाद जो है फाइनली अब चलिए इसको भी पहले चेक कर लेता हूँ कहीं सही हो। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगाने के बाद ये नहीं कुछ गलो नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको रिपेयरिंग कर लेंगे। तो फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से पहले इसका कैप हटा लेना है, और उसके बाद जो है ना सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ 14 वाट का LED बल्ब है। तो सॉरी, यहाँ थोड़ा सा स्पीड करने के बाद उसका जो कैपिंग होता है वो लुक टूट गया। तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से लुकिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अब चलिए इसको पूरे PVC कि मदरबोर्ड किट को निकालने के लिए कोई सा भी आप टूल का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि देसी जुगाड़ और अपना ही है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको ठोक ठाक कर निकाल लिया हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको
ओपन निकाल लिए हैं। अब पूरे सर्किट को आप देख सकते हैं कितना मतलब क्लीन है। और यहाँ जो है ना लगता है शॉर्ट सर्किट, मतलब कि हाई वोल्टेज आने के कारण वहाँ जो इसका रेजिस्टेंस था आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से जल चुका है। तो सिंपली इसको पहले तोड़ ताड़ के निकाल देना है। और यहाँ एक पीएफ लगा रहता है हाई पोटेंसी, वो भी यहाँ से जल चुका है, वो हट चुका है। तो इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। सिंपल है, आराम से कीजिए। और इसके बाद इसमें लुकिंग करना है। तो लुकिंग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ इसका लुक जोड़ना है। तो यहाँ एक ब्लीच रेक्टिफायर लगा रहता है। अगर आपको पूरे सर्किट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लीच रेक्टिफायर, इसका जो पॉइंट है, पॉइंट जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ आया है, एक पॉइंट वहाँ। तो दोनों पॉइंट पर एक जंपर वायर मार लेना है। तो चलिए इसको भी पहले सोल्डिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से फटाफट आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। चलिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको सोल्डिंग कर चुके हैं। और फाइनली कुछ इस प्रकार से इसका जहाँ जहाँ इसका जंपर था वहाँ वहाँ मार चुके हैं, कनेक्शन कर चुके हैं सिंपली। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा वायर को। अब इसके बाद जो है चलिए इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए इसमें सीरीज बल्ब, जो सीरीज लैंप है, अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। चलिए इसको, वाह, यहाँ तो सिंपली देखें ना कितना सुंदर एक ग्लो कर रहा है। तो वहाँ एक रेजिस्टेंस हो रहा है हाई वोल्टेज आने के कारण, और एक पीएफ। तो चलिए इसको भी असेंबल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद पहले एक बार और चेक कर लेते कहीं से मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो नहीं, यहाँ ग्लो कर रहा है, इसका मतलब मेरा पूरे जंपर वायर मतलब जहाँ से कनेक्शन किए वहाँ से ठीक है। तो चलिए इसको भी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से चलिए कर लेंगे, इसको दाब देंगे आराम से। इसके बाद अपने ही एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देखें ना, इसी तरह आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ी होता है आप लोग फेंक देते हैं, कबाड़ी में दे देते हैं। एक बार अपना से इसे ट्राई कीजिए, नहीं होता तो मिस्त्री के पास ले जाइए, लेकिन फेंकिए मत, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत महंगा हो गया है सामान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते थे किस तरह इसको कोई भी हल्का सा रिपेयरिंग किया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलने लगा। तो चलिए वीडियो करते हैं एंड, और ऐसे ही चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।